रहे आपके एग्जाम के ओरिएंटर, तो सभी को बोलता हूँ पेपर में कुछ करना है तो इस क्लास को पूरा देखना लाडले। पेपर में कुछ करना है तो इस क्लास को पूरा देखना है आपको। तो प्रश्न में क्या देगा, भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार 1947 में। अगले प्रश्न को देखिए, 1976 में किस संशोधन द्वारा 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार जोड़े गए। यहां पर मूल अधिकार की जगह याद रखना आपके मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कमेंट करें बेटा एक बार, सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को लाइक शेयर भी करेंगे। सब यही है बेटा, आप पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छी बात है। पढ़ाई करोगे तो कुछ मिलेगा आपको, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मोरारजी नहीं इंदिरा गांधी की सरकार में। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 डैश से लेकर धार्मिकता के आर्टिकल को बताता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अधिकार से लेकर कहां तक है दोस्तों। मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार है। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार और 23-24 में आपके शोषण के विरुद्ध, और 25 से 28 तक का जो उल्लेख है उसे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक वर्णित किया गया, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, समानता का अधिकार डैश में वर्णित किया गया। समानता का अधिकार डैश में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 14 से 18, 18 से 22, 26 से 22 से 26, 26 से 30। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जिसे आपके स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है या समानता का अधिकार। यहां दिया गया है हमारा सबसे पहला राइट, यानी कि स्वतंत्रता समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो आपको ध्यान देना 14 से 18। अरे बी कैसे आ जाएगा, 19 से 22 तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का संविधान के कौन से भाग संख्या में उल्लेख है। लाडले बहुत ही शानदार प्रश्न चल रहा है आपके लिए, बहुत ही शानदार गजब प्रश्न है। जय हिंद, जय चौधरी, नमस्कार नमस्कार। सभी को शेयर करें, क्लास अपनी चालू हो चुकी है। प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार जिन्हें यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है, जिनके लिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है, और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है दोस्तों। किसी समय ये 7 होती थी, संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद ये 6 हो गई है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है ये भाग संख्या 2, भाग संख्या 2 में नागरिकता मिलती है। क्या मिलती है, नागरिकता मिलती है। और भाग संख्या 3 के अंदर मिलते हैं आपके मूल अधिकार। क्या मिलते हैं, मूल अधिकार। और भाग संख्या 4 में मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ध्यान देना। और 5 में मिलते हैं आपके संघ शासन। क्या मिलती है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार यहाँ का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके बी उत्तर। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम है। आप सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संपत्ति से हटाकर उसके इसमें मात्र कानूनी अधिकार को बनाएगा। अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया। पेपर लीक करा दिया। देखो पेपर लीक, वो मेरा पेपर लीक किया मैंने, सरकार का थोड़ी किया यार। कहाँ लिख रखा है मैंने, कहाँ लिख रखा है ऑफिशियल पेपर लीक कर रखा है, वो मेरा पेपर लीक है यार। अजीब आदमी है यार। तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो,
तुम्हें क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, सीधा पेपर में आपको मिलेंगे, वो मेरा काम है। तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया लाडले। ये 44वां संविधान संशोधन था मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का बताइए, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है बेटा? मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है सर, उसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? आर्य समाज की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम। आर्य समाज की नींव 1875 मुंबई में रखी गई थी, और ये नींव किसके द्वारा रखी गई? स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, या आपके रामकृष्ण मिशन के द्वारा? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं, बी उत्तर बता रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों फटाफट से। सी बता रहे हैं जय चौधरी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, किसने कहा था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है? किसके द्वारा कहा गया कि एक ही जाति एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक, यानी कि एक ही जाति एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है? ये बात किसके द्वारा बोली गई? चीजों को लगाते चले, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है लाडले। मन लगा के पढ़ोगे तो आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चैप्टर टॉपिक वाइज हर चीज को कवर कर रखा है मैंने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको पहले आपके सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कि एक ही जाति एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है, ये बात बोली थी आपके नारायण गुरु के द्वारा। किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। एक राष्ट्र एक नेता, ये बात बोली थी एडोल्फ हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? 1919 में जो आपके एक रोलक एक्ट होता है और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय आपके एक अधिनियम चलता है जिसे भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, जैसे 1919 का। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का नाम बताना आपको लाडले। तो नाम यहाँ पर हो जाएगा माउंट चेम्सफोर्ड सुधार। उत्तर संख्या आपके बी। मार्ले मिंटो सुधार याद रखना 1909 को बोलते। किसको बोलते हैं? 1909 को कहा जाता है। फॉर बी ऑप्शन सर, हाँ बी फॉर बेबी, हाँ बिल्कुल बी फॉर बेबी, बी फॉर बॉल भी होता है, और बी फॉर आपके क्या होता है? बदमाशा का क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो नाम बताना आपको। प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताना है। प्रार्थना समाज की नींव किस व्यक्ति के द्वारा रखी गई लाडले? सभी दोस्तों से निवेदन है सेशन को लाइक शेयर करेंगे भाई, सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे। राधे राधे। ब्रिलियंट गर्ल, हाँ बिल्कुल ब्रिलियंट गर्ल से बात कीजिए आप। हाँ तो देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक का नाम है वो आत्माराम पांडुरंग, आपको ध्यान देना है। आत्माराम पांडुरंग 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। ऊपर राजकुमार, एक नया ऊपर लड़का है, उनको बोल क्लास में बैठे। जब कुछ भी निकाले उन दोनों को नीचे भेजो, बाकी सब दाड़ू निकालो। किसी को चाय पीनी है तो घर वालों को बोल देना चाय बना देंगे, क्योंकि मैं तो आपको दे नहीं सकता। हाँ
तो देखिए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय, केशवचंद सेन, महादेव गोविंद रानडे या श्रीमती एनी बिसेंट? किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है? जय सर चाय बनाते हैं। अरे चाय मैं क्यों बनाऊंगा भाई, मुझे क्या पड़ी है चाय बनाने की? हाँ अगले प्रश्न को देखिए सारे विद्यार्थी एक बार फटाफट से। क्या दिया गया? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो किसके द्वारा की गई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है लाडले? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम तीर्थंकर, विनोबा भावे? विनोबा भावे। हाँ चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन गए, कोई बात नहीं। यहाँ पर फोकस करिए कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो रचना लिखी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, देवेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसके द्वारा? रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना की गई है लाडले वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है 1897 कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा आपके बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है लाडले? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस? क्या दिया गया प्रश्न में कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा सही नहीं है याद रखना राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपके एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई, यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
हाँ, क्या आवाज आने लग रही है? कौन है भाई? देख तो एक बार चेक कर ले। कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले, जिसके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। अगले प्रश्न को देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज कब पारित किया था लाडले? बिल्कुल ठीक आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपके लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन आपको ध्यान देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वह आपके अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल को 1930। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि तत्व बोधनी सभा का स्थापना कब की गई? तत्व बोधनी सभा का संस्थापक कौन है? तत्व बोधनी सभा का संस्थापक कौन है? तो याद रखना आपके तत्व बोधनी का देवेंद्र नाथ आपके ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगले प्रश्न को देखिए, लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? लाहौर में। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे भाई। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान देना 1929 में। उत्तर संख्या पहला इसका बिल्कुल राइट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हाँ, ये उत्तर आएगा इसका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको दांडी मार्च सत्याग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट जो उत्तर होगा वो याद रखना, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो किया था वह आपके 1930 में किया था लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, दांडी क्यों यात्रा प्रसिद्ध रही? दांडी यात्रा क्यों प्रसिद्ध रही थी और प्रारंभ कब की गई थी?
दांडी मार्च यात्रा जो प्रारंभ की गई थी वो नमक कानून को तोड़ने के लिए, उत्तर संख्या आपके सी। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया? बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया? बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में गुजरात में किया जाता है, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और इसी आंदोलन में यहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किन्होंने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या तेज बहादुर राय? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व याद रखना आपके ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 6 अप्रैल 1930। अगले प्रश्न को देखिए, पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? पूना समझौता किन किन के बीच होता है लाडले? गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, राम राम बेटा, राम राम। पूना समझौता किन के बीच, किन के मध्य हुआ? पूना समझौता, पूना जो समझौता हुआ था लाडले, जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, और ये पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अंबेडकर दलित वर्गों के लिए संरक्षण की बात की गई। कौन? मैं तो रोज ही हूं। आगे देखिए क्या दिए गए। 1857 के विद्रोह के लखनऊ में प्रमुख नेता कौन था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या आपके बहादुर शाह जफर? बताइए दोस्तों। सत्रह में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या था भैया? झांसी का नेतृत्व। और कुंवर सिंह क्या है? आवाज नहीं आ रही। कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो याद रखना ये बिहार का नेतृत्व किया गया, और बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था आपके दिल्ली का। कहाँ का भैया? और दिल्ली का। अगले प्रश्न को, राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? राज्य हड़प नीति, कानपुर नाना साहब ने, बिल्कुल। राज्य हड़प नीति को जो अपनाया गया था 1854 में, वो आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उत्तर संख्या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने इस राज्य हड़प नीति को खत्म भी कर दिया था। तो चीजों को लिख लिया कर, तू तेरा भूत बना दूंगा मार मार के। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करके बताएंगे फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो आपको ध्यान देना है,
भारत का राष्ट्रपति करता है लाडले। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएगा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का नेता नहीं है? तो 1857 की क्रांति से वह जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या मान सिंह? तो सभी को पता है मान सिंह सेनापति था किसका? अकबर का। तो यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा आपके मान सिंह, क्योंकि नाना साहब जुड़ा था आपके कानपुर क्षेत्र से, रानी लक्ष्मीबाई आपके झांसी के क्षेत्र से, और कुंवर सिंह आपके पटना बिहार यानी कि जगदीशपुर से जुड़े हुए थे। राष्ट्रपति हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मान सिंह, ये अकबर का सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में ये शामिल था 1576 में। अगले प्रश्न को देखिए, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में किस रियासत ने समर्थन किया था? तो कौन सी रियासत ने अपना समर्थन किया था? उत्तर संख्या जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद या जगदीशपुर? किस रियासत ने समर्थन किया था? हाँ भाई, कुंवर सिंह बिहार के थे। जय चौधरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सी बता रहे जोधपुर तुकाराम। बी बता रहे हाँ चाहत फौजी। हाय स्नेहा, आप स्नेहा से बातें ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया कि द फर्स्ट इंडिया वॉर इंडिपेंडेंट 1857 से 1859 के बीच की लेखक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? एस.एन. सेन, आर.सी. मंजूमदार, सैयद खां या आपके कार्ल मार्क्स? तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई? लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। हाँ, तो ध्यान देना कि तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक जो रचना है, ये आपके आर.सी. मंजूमदार की रचना है। उत्तर संख्या यहां पर बी बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल राइट होगा। कार्ल मार्क्स नहीं करना बेटा। कार्ल मार्क्स के द्वारा आपको पुस्तक कौन सी याद रखनी है? देखिए, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, यानी कि अंत हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। गुरुजी नमस्कार। परमार बच्चा कहां से जुड़ा? ये हर हर महादेव गुरुजी। सरथक परमार, मैं भिवानी से हूं। पारुल, ये भिवानी से जुड़ी है तो इससे गले मिल ले। 1857 की क्रांति के बाद एक वर्ष आता है 1858। उसके बाद में आपके ब्रिटिश यानी कि महारानी विक्टोरिया का समय शुरू हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था? अंग्रेज अधिकारी पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश झांसी का नेतृत्व किया था उसने, अंग्रेज अधिकारी ने। कितने गलत है कितने सही है वो बात की बात है बेटा, इस चीजों को लगाते चले आप। तो 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व जो ब्रिटिश अधिकारी है वो याद रखना हायूरोज के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया था। इस हायूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत प्रशंसा की थी कि बोला था कि 1857 की क्रांति के एकमात्र मर्द कौन है? झांसी की रानी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्रांति होने का तत्कालीन कारण बताना आपको। क्रांति होने का कारण क्या था?
होने का कारण क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। 1857 की क्रांति का होने का प्रमुख कारण क्या था? तो होने का प्रमुख कारण तो सभी को पता है सर, यहाँ पर जो कारतूस का प्रयोग करते थे तो उनके कारतूस के खोल में गाय व सूअर की चर्बी के मांस का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सर हायुरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहकारियों का सबसे अच्छा और बहादुर सेना बताया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सर हायुरोज ने जो झांसी का नेतृत्व किया था और वहां पर किस व्यक्ति की प्रशंसा की थी इस व्यक्ति ने? हेलो सर, आई एम बैक यूर क्लास मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो याद रखना, आपके सबसे अच्छा विद्रोह जो बताया था वो रानी लक्ष्मीबाई को बताया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का नेता कौन रहा था 1857 की क्रांति में? शानदार प्रश्न चल रहा है बेटा, आप लगाते चले। सी बता रहे हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था आपके नाना साहेब। तात्या टोपे याद रखना ग्वालियर, और बख्त खां याद रखना आपके दिल्ली में, और कुंवर सिंह याद रखना आपके जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहां पड़ता है? बिहार, पटना के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय बिहार क्रांतिकारी कौन थे? 1857 की क्रांति विद्रोह के समय नेता कौन थे? मौलवी अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, राजा तेज, और ये आपके कुंवर सिंह। लाइक शेयर करते चले भाई सभी बच्चे। प्रियंका यादव, हेलो सर जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्लास को लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। हाँ, कुंवर सिंह। देखो, बिहार का नेतृत्व अभी बताया था मैंने आपको, कुंवर सिंह आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो बैठक हुई वो WC बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर कांग्रेसी प्रतिनिधित्व में भाग लिए थे? तो गैर कांग्रेसी कितने व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया गया और मुंबई में ये क्रांति हुई, सॉरी क्रांति का बैठक हुआ था, सत्र। बाहर पढ़ लिया करो, साइंस पढ़ो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक WC बनर्जी की अध्यक्षता में की गई और जिसमें कितने सदस्य इकट्ठे रहे?
72 बिल्कुल 72 आपके व्यक्तियों के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ऑकलैंड या रिपन? बताइए। 1857 की क्रांति के समय, विक्की डॉन को बुला फोन करके। ऊपर ऊपर, और ऊपर कौन है? ऊपरी ऊपर छत पे कौन है? कर दी सफाई? हाँ, नेवी में आपके इतना अच्छा स्कोर बना था, धन्यवाद बेटा। आप इस क्लास में फोकस करिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो याद रखना आपको, लॉर्ड रिपन भैया, आपके लॉर्ड कैनिंग, और यही अंतिम क्या बना था आपके? वायस रॉय। यानी कि भारत का पहला वायस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उत्तर संख्या बी बिल्कुल राइट है। सौरभ भाई धन्यवाद आपका। क्या हो गया प्रियंका यादव, कैसे रो रही है? तो 1857 के विद्रोह का गवर्नर जनरल बता दिया मैंने। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की जाती है लाडले, वो सभी को पता है कब? आपके 28 दिसंबर। गुरुदेव मेरा कमेंट नहीं पढ़ते आप? अरे आर्मी बॉय पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या चौधरी आ गया। तो देखिए 28 दिसंबर आपके 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई, और A.O. हयूम इसके क्या थे? आपके संस्थापक, यानी कि जनक की बजाय आप लिख सकते हो पिता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस पार्टी की जो पहली अध्यक्षता हुई थी वह आपके बंबई यानी कि मुंबई में की गई, और यहां पर पहले अध्यक्ष कौन बने ये आपको बताना है। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत तुम गाए जाओ। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई बेटा? हाँ, एक के रावत, उसे नंबर दे दो। बिल्कुल हाँ, नंबर देगी वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय क्यों फेमस है? ये क्यों प्रसिद्ध है लाडले? यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी या इससे रिलेटेड क्या है? लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। जो चैनल पे नए बने दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। हाँ, तो भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय फेमस क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं पे आयोजित हुआ था। उत्तर संख्या पे बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सर पेपर लीक हो गया क्या? हाँ, पेपर लीक मैंने कर रखा है सुबह से, अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। निम्नलिखित में से किसे 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया लाडले। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? ये कब ले जाओ राजकुमार, मक्खी आ रही है।
किचन में जाके धोया, ये धो के छोड़िए ये ना। यार तुम लेट क्यों हो गई? अरे ये लेट हो जाती है बेचारी को, घर का काम भी है, सारे काम है यार, तुझे ही देखने आ जाए क्या ये? तो देखिए निम्नलिखित में से 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस। और ध्यान देना, और ये अधिवेशन क्या कहलाता है? सूर्त अधिवेशन। सूर्त अधिवेशन, जिसमें आपके नरम दल और गरम दल के अंदर फूट पड़ जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस देश की क्रांति के आदर्श वाक्य थे? ये समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता। आई में हैकर, एक को लो कर दो, एक को तो कर देंगे, अगले प्रश्न को तो देख तू। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। निम्नलिखित में से आपके प्रश्न में क्या दिया गया है? हाँ, लाली बर्तन धोने वाली होगी। हाँ सॉरी सर जी, गलत हो गया, कोई बात नहीं हैकर। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ये फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, यहां से इनको अर्जित किया गया। उत्तर संख्या डी ऑप्शन। अज्जू आर्मी, आर्मी की क्लास बेटा सुबह चलती है 8 बजे से आपके। आज स्पेशल आपके यूपी पुलिस की जीके जीएस की क्लास चल रही है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1857 को, 1866 को, 1876 को, 1885 को, 1885 को। 5 गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएंगे बाद में ठीक। देखिए प्रश्न में क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो याद रखनी है, ये 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन वायसराय के शासनकाल में हुई थी। ए.ओ. हयूम ने इसकी नींव रखी थी। अगले प्रश्न को देखिए बेटा, क्या दिया गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये बात किसके द्वारा बोली गई? सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1929 लाहौर अधिवेशन के समय यह बात बोली थी। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया? यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया लाडले। विधि चौधरी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। कशिश बघेल, नमस्कार बेटा, लेट जुड़े हो, क्लास को लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। हाँ आर्मी भाई इधर आ जाइए। देखो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था ये 1911 में, जबकि बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 1905 में। आगे देखिए,
1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दल हैं, उनका विभाजन हो गया। ये विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? उस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन का नाम बोलें जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। क्या दिया गया? 1907 के अधिवेशन का नाम है सूरत अधिवेशन बेटा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो किसके उपनाम को लोकमान्य कहा जाता है लाडले? सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। देखो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, उत्तर संख्या आपके सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, 1905 में किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? सॉरी, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपके 1905 में किसके शासनकाल में? शासनकाल बताना आपको। हाँ, ए उत्तर बता रहे बी। देखो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तब आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न को देखिए, कितने एमबी का 1 जीबी होता है? अब 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं ये बताने हैं। एक जीबी के अंदर एमबी की जो संख्या होती है वो 1000 आपके 24 होती है लाडले, 1024। तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी आपके एमबी बराबर होगा 1 जीबी। क्या होगा? 1 जीबी। कौन गया घर? कोच कहाँ पे? हरिसेन के प्रयाग प्रस्तुति किस सम्राट द्वारा देशों के जीत हुए जनगणों और देशों के नाम पर गिनाए गए हैं दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। कहाँ? अच्छा, और वो मजनू की कहाँ पे? कॉलेज? तो आएगा कब वो वापिस है? बात करी थे जरा, बात करी क्या बोले है? चलो धन्यवाद यार। समुद्रगुप्त के द्वारा, बिल्कुल भारत का नेपोलियन भी इसी बोला गया समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न को देखिए, प्रयाग प्रस्तुति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी इलाहाबाद में। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? प्रार्थना समाज से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है?
अरे किसी को जाने नहीं देंगे, नई डेंजर गर्ल। देखिए, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से जो जुड़े हुए नहीं है उस व्यक्ति का नाम याद रखना। आपके गोविंद रानडे, एन जी चंद्राकर या ज्योतिबा फुल्ले। तो ज्योतिबा फुल्ले नहीं जुड़े, क्योंकि ज्योतिबा फुल्ले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ पर उत्तर संख्या आपका डी राइट रहेगा। डी उत्तर गलत है। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज से जुड़े हैं। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज से जुड़े हुए लाडले, सत्य शोधक समाज से। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे भाई। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिखे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम बताई गई है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अरे थे आदमी काम का कौन ही। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो सबसे कम रही है वो आपको ध्यान देना है, बिहार की 61.8%। और ज्यादा जो रही है लाडले वो आपके केरल की रही है 94%। कितनी? 94% बेटा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एक बार कमेंट करके बताओगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है। भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का नाम। तो भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तब तो बोलोगे सर हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहां पर तो सेकंड ऑप्शन पूछ लिया और दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली। बच्चा कौन जुड़ रहा है आज यार? क्यों? पहली क्लास है ना यूपी पुलिस की। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यहां पे जो राइट उत्तर होगा वो याद रखना आपके बांग्ला भाषा बोली जाती है दूसरे नंबर पे। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान पूछे नरेंद्र मोदी। तो यहां पर अनुसंधान और जोड़ दिया। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना बताया गया? यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े को पॉपुलेशन डेंसिटी जन घनत्व कहा जाता है। ये कितना बताया गया? हाँ राजकुमार, कितना बताया गया? बता। बताइए जन घनत्व आपके 2011 के जनगणना के अनुसार कितना रहा और किस राज्य का ज्यादा है? तो राज्य ज्यादा पूछे तो बिहार का, सबसे कम बोले तो अरुणाचल प्रदेश का। और भारत में जो जनसंख्या घनत्व रहा वो याद रखना आपके राइट उत्तर 382 है। लेकिन जब 1951 की जनगणना हुई थी तब ये 117 व्यक्ति था। धीरे धीरे जनघनत्व बढ़ा ही है आपके। 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 325 लोगों को आंका गया, यानी कि जनघनत्व 384 नहीं बेटा 382। अगले प्रश्न को देखिए, सबसे ज्यादा बिहार का है 1100 आपके 6, लेकिन वैसे सबसे ज्यादा किसका है? दिल्ली का है जो 11,325 है। लेकिन ये तो आपके यूटी क्षेत्र में आ गया और ये आपके राज्य में आ गया। लेकिन सबसे कम की बात बोले तो कम में पड़ता है अरुणा। अरुणा का है मात्र 17 व्यक्ति। और राजस्थान के जैसलमेर का भी जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति। इसलिए राजस्थान के जैसलमेर को भारत का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, राजस्थान जी के कभी मौका मिलेगा तब जरूर बताएंगे आपको अच्छे अच्छे प्रश्न। देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है वो किस वर्ष में हुई थी लाडले? शानदार प्रश्न है, चीजों को लगाते चले।
क्या कल चेंज हो गया? कलराज मिश्र काफी रहा। बी बता रहे हैं कि सर 1872 में हुई थी और लॉर्ड आपके मेयो के द्वारा और 1881 की पहली दशकीय जनगणना थी लॉर्ड रिपन के समय हुई थी लाडले। और विश्व की पहली जनगणना तो विश्व की जो प्रथम जनगणना है वो 1749 में स्वीडन ने की थी। किसने की थी? स्वीडन के द्वारा। सर ये बाल झड़ना बंद नहीं होगा क्या? तो बाल किसके झड़ गए बेटा? अब बाल झड़ते हैं तो विटामिन बी की कमी हो रही है, विटामिन B5 की कमी, B7 की कमी। भारत में जनगणना का आपके क्रमवार आकलन कब से? प्रत्येक 10 वर्ष में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं दशकीय जनगणना, या इसे कहा जाता है नियमित जनगणना। ये किसके वर्ष शुरू की गई थी? लॉर्ड रिपन के शुरू। और लॉर्ड रिपन किस वर्ष ये जनगणना करवाई जाती है वो पेपर में पूछेगा। सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नया बना है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो 1881 और किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। और इसके अनुसार देखा जाए तो 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 14वीं नंबर की है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन से नंबर की है? 15वीं नंबर की लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। भारत के किस राज्य में महिलाओं की पुरुषों से अधिक संख्या है? महिलाओं की पुरुषों से अधिक संख्या है तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा। और ये सारा आंकड़ा आपको किस क्षेत्र में बताना पड़ेगा? सेक्स रेशो में, सेक्स रेशो के अंदर ये आंकड़ा बताना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है डेंजर गर्ल, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चद्दर ओढ़ और सो जा। अज्जू 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 केरल। तो केरल का जो सेक्स रेशो है वो 1084 है। लेकिन सबसे कम की बात करूं तो कम से कम किसका सबसे है? हरियाणा का 879 आपको प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं के आंकड़े को बताया गया है। हाँ, नमस्कार है सभी को, राम राम है सभी को। जो क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। बाल्टिक सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम। फोन मिला उसको, विवेक को। ये कॉपी किसकी है? राइटिंग गच है यार, तो 2-4 दिन लिखोगा थे। बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को आप डेली लिखो ना बेटा, तो मैटर बहुत करवाता हूं, बहुत अंत खत्म ही नहीं होगा सिस्टम। तो बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे बिजी नहर है। बिजी नहर का नाम पूछे तो क्या बोलोगे? कील नहर दोस्तों, कील कील। देखो सवेज नहर जोड़ती है लाल सागर और प्लस में आपके भूमध्य सागर, इनको जोड़ती है। और जो दुनिया की सबसे लंबी नहर पढ़ा जाता है, तो दुनिया की सबसे लंबी नहर सवेज नहर। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश को आपके लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तूफान की भूमि,
तूफान की भूमि के नाम से जाना जाता है लाडले? कमेंट करके बता दो। मेरा सही है, उसका सही है, वो मुझे नहीं पता। चीज़ों को लगाते चले आप। अगर चीज़ों को मन लगा के पढ़ोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे वर्दी लेनी है तो क्लास में पूरी की पूरे सेशन में बने रहो। आपके लिए सेशन चला रखा है और मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा लाडले। कौन कौन विद्यार्थी किस शहर से जुड़ा हुआ है? एक बार अपने स्टेट का नाम देना कि मैं सर यहां से आपको लाइव देख रहा हूं। हाँ, एक बार बताइए कौन कौन बच्चा कहां से जुड़ा हुआ है लाइव? भूटान, 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 बिल्कुल राइट उत्तर। और पूर्णतः 100% आपके तंबाकू मुक्त करने वाला राज्य भी कौन था? भूटान। और भूटान याद रखना एक आपके रॉकलैंड भूमि एरिया है, स्थलबंध देशों में से गिना जाता है। भूटान, भूटान। मैम मैथ की क्लास क्यों नहीं लेती? तो कोई नहीं, मैम की मैथ की क्लास लगवा देंगे बेटा, क्यों घबरा रही है तू? वैशाली जिले से देख रहा हूं। मन्नत हरदोई से सर, यूपी हरदोई। सर जी उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी से राम मंदिर। सर मैं महाराष्ट्र से देख रहा हूं। अगले प्रश्न को देखते हैं लाडले, क्या दिया गया कि 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची का संबंध बताना है। पंचायत से, नगर निकाय से, दल बदल से, लोकपाल। देखो दल बदल से याद रखना 10वीं अनुसूची, नगर निकाय से आपके 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची रखनी है पंचायत से। लेकिन कई बार दूसरी पूछता है, तो दूसरी याद रखना आपको वेतन से। किससे भैया? वेतन से। और तीसरी पूछे तो याद रखना आपके शपथ से। किससे? शपथ से। और 8वीं पूछ ले तो किससे बताओगे? भाषा से। किससे बताओगे? भाषा। तो ये शेड्यूल के बारे में पेपर में कई बार छप जाती है लाडले। जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। बताइए दोस्तों क्या दिया गया प्रश्न में? प्रश्न क्या कहता है? आपके 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निकाय, नगर पालिका से। आगे देखिए, यह एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि चेक है कि यानी कि बैंक में पारित होने से पहले चेक की डेट खत्म हो जाएगी। ये बात किस व्यक्ति ने क्रिप्स प्रस्ताव के समय संबोधित किया था? ठोक दो बेटा लाइक शेयर फटाफट से। तो याद रखना डूबते हुए महात्मा गांधी के द्वारा यह बात बोली गई थी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया?